Hello, dear students. Let's see this question. Which of the following causes an increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल्स, सेकंड इज इंक्रीज इन द एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल्स, डिक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल्स या डिक्रीज इन द एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज. तो बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन. तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो एल्डोस्टेरॉन दिया हुआ है और दूसरा एडीएच हार्मोन दिया हुआ है. सो एडीएच हार्मोन जो होता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और एंटी डायूरेटिक का फंक्शन क्या होता है? डायूरेटिक मतलब कि ज़्यादा वाटर निकल रहा है और एंटी मतलब वो स्टॉप कर रहा है, यानी कि इट विल प्रिवेंट दी excess water coming out from the body. So it is going to prevent the dehydration. So that's what ADH does. Okay. So question में है कि which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the distal convoluted tubule. तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं. तो अगर हम बात करें इस तरीके से, ये है PCT, ये है हेनलीज लूप और ये है DCT. ओके, सो दिस इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो यहाँ पे इसमें सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है RAAS, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. तो चलिए इस सिस्टम को हम थोड़ा समझते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिनोजन है विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म, it gets converted to angiotensin 1 and then it gets converted to angiotensin 2, right? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन कन्वर्ट कर रहा है? लाइक व्हाट इज द hormone which is responsible for that? So let's see. So that is a renin which is secreted from the juxtaglomerular cells of the kidney. So renin is responsible for converting the inactive angiotensinogen to the active angiotensin, right? So we will get angiotensin 2 because of the ACE enzyme. Now this is a powerful vasoconstrictor. जो angiotensin 2, that's a powerful vasoconstrictor. And secondly what it will do is कि ये जो है adrenal gland पे work करेगा और adrenal gland जो कि किडनी के ऊपर होता है वहां से ये क्या सिक्रीट करवाएगा? एल्डोस्टेरॉन. सो इट विल secrete the aldosterone from the adrenal cortex, right? And this aldosterone is responsible for sodium and water reabsorption, sodium and water reabsorption from the distal convoluted tubule. Okay, so this is responsible for that. So sodium and water reabsorption from the distal convoluted tubule. और जब ये होता है, जब sodium and water reabsorption होता है distal convoluted tubule से, so it increases the blood pressure also. Okay, तो ये पूरा पाथवे ही तब एक्टिवेट होता है जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर लो होता है. सो दिस होल पाथवे विल बी ये एक्टिवेट होता है उस टाइम पे. ठीक है, इफ GFP इज लो. बट यहाँ पे मैंने आपको ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्सप्लेन इसलिए किया टू शो कि एल्डोस्टेरॉन इज द वन विच इज which is increasing the sodium and water reabsorption from the distal convoluted tubule. So यहाँ पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है? एल्डोस्टेरॉन लेवल्स की वजह से हो रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल. ए सही जवाब होगा. सी ऑप्शन में दिया है डिक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल, तो ये गलत है बिकॉज डिक्रीज से तो नहीं हो रहा ना, कम हो जाएगा तब तो रीअब्सॉर्ब ही नहीं होगा. बी की बात करें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है दिस एक्चुअली मोस्टली दिस इज फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए डिपेंडेंट बेस्ड ऑन होता है. तो इट विल मेक श्योर दैट द whatever urine is coming out that does not have a lot of water in it.
so it will prevent the dehydration. So ADH का ज्यादातर रोल वाटर के केस में होता है, बट यहाँ पे पूछा है सोडियम के केस में, तो सोडियम के केस में एल्डोस्टेरोन का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ADH को हम काट देते हैं. So the right answer for this question would be option number A, increase in aldosterone levels. So all the best.